तक जहाँ तक देखा है, जो भी पॉइंट अपन ने देखे हैं याद है आपको, या भूलते जा रहे हैं आप? याद हैं पॉइंट? कुछ याद है आपको? फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज़ क्या होते हैं? फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज़ क्या होती हैं? कितने लोगों को याद है? फोकल कॉर्ड की याद तो सबको ही होना चाहिए ना, क्लास में बैठे हैं तो याद तो होना चाहिए ना। नहीं, मेरे को ये पूछना पड़ रहा है और ये इसमें भी हाथ इतने लोगों के खड़े हो रहे हैं तो अपने आप में बेवकूफ़ी है। पहला तो क्वेश्चन ही बेवकूफ़ी है और दूसरा क्वेश्चन का जवाब और बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर बाकी बच्चे ये कह रहे हैं कि भैया मैं नहीं पता, तो ये तो अपने आप में ही बात ही बहुत संदेहास्पद है। मतलब आप क्लास में बैठे थे तो मज़े थोड़ी ले रहे थे, है ना? नहीं, मैंने क्वेश्चन में पूछा कि फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज़ कितनों को पता है? 20-25 जनों ने हाथ खड़े करे। पहली बात तो क्वेश्चन ही फर्जी था, क्वेश्चन पूछना ही नहीं था। क्लास में बैठा तो याद करना है, मतलब अपन तो सीधी सी बात है, अपन खड़ा करके पूछ ही लेंगे भाई एक्सट्रीमिटीज़ बता के क्या था, लास्ट टर्न पे क्या थी बता। होना तो ये चाहिए। इसका मतलब ये कि आपको एक्सट्रीमिटीज़ भी नहीं ध्यान? नहीं ध्यान है या नहीं ध्यान है? अपन ने पिछली बार बहुत सारी बातें बताई थी, याद होगा। मतलब मेरा जाना ख्याल है हमने अब तक सब मिला करके कोई 25 से 30 पॉइंट अलग अलग कवर अप किए हैं। हालांकि बोलने में तो शायद 12 या 13 ही हुए थे। ओवरऑल कितने पॉइंट हुए किसी को ध्यान है? 10 पॉइंट तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स था, जिसमें मैंने आपको बताया था ये अलग अलग है। देखो 10 पॉइंट लिखा है तुमने, ठीक है ना? लिखा ना? 10 पॉइंट था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है? इसमें फिर ABCD, फिर हर किसी के अलग अलग भाग। 10th ही हुआ है ना? 10th ही हुआ अभी तक, है ना? ये ज़बरदस्त चैप्टर है साहब, और इससे भी बढ़िया बात यह है कि ये कनेक्टिंग चैप्टर है। एक बार अगर ये पकड़ में आ गया तो आप मतलब आप समझ लो 60% जीत निश्चित हो गई एलिप्स की। इतना ज़बरदस्त चैप्टर है, आप गलती से भी इसमें जो अब तक आपने तमाम बेवकूफ़ियाँ करी हैं उनको रिपीट ना करें, ठीक है ना? हाँ, कोऑर्डिनेट में इससे बढ़िया चैप्टर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके हर क्वेश्चन में एक बात है, हर क्वेश्चन में एक बात है। आपको इतनी सही जानकारी है ना इसमें। एनीवे, पिछली बार मैंने आपको जो बताया था एक बार ज़रा दोबारा से रिपीट कर दूं। फोकल कॉर्ड एक्सट्रीमिटीज़ का नाम बताने से पहले फोकल कॉर्ड सुनते ही T1 T2 बराबर -1 याद आ गया? फोकल कॉर्ड का नाम सुनते ही T1 T2 बराबर। अच्छा, उसकी एक्सट्रीमिटीज़ के टाइम पे नॉर्मल कॉर्ड होती है तो एक्सट्रीमिटीज़ होती है AT1 स्क्वायर, 2AT1, और दूसरी एक्सट्रीमिटीज़ होती है AT2 स्क्वायर, 2AT2। फोकल कॉर्ड के टाइम पे यही एक्सट्रीमिटीज़ बन जाती हैं AT स्क्वायर, 2AT। दूसरी वाली बन जाती है A/T स्क्वायर, माइनस का 2A/T, ठीक है ना? मैंने पिछली बार बोला था आपको ये याददाश्त है और कुछ नहीं है, याददाश्त का खेल है। सारा खेल ही मेमोरी का है। मेमोरी तो बहुत मतलब आप सोचो बेस है, बेस। इसके बगैर तो आप सोच भी नहीं सकते। पूरी कोऑर्डिनेट ही पूरी याददाश्त है। याददाश्त आपकी कितनी बढ़िया, मतलब इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मेमोरी कभी ज़बरदस्ती से नहीं आती, मेमोरी अपने आप आ जाती है। आप सोचते हैं, आप कोशिश कर लो कि यार मैं 1 मिनट सोचता हूँ, सोच लिया फिर आपने कुछ नहीं, थोड़ी देर में आप सरेंडर मार दोगे। क्यों? ये कोई मसल तो है नहीं दिमाग के अंदर कि जिसको अपन प्रैक्टिस करके फुला लेंगे। नहीं, ये तो धीरे धीरे अपने आप ही, बस आप इसके साथ कूल रहो, ये आपके साथ साथ देगी। कूल रहो बस, एकदम कूल एंड काम, बिल्कुल धीरे धीरे सोचो, आपको सब याद आएगा। सब मतलब सब याद आएगा, पिछले जन्म तक का याद आ जाएगा, ठीक है? एकदम धैर्य के साथ सोचो, बस ऐसे ध्यान से सोचोगे ना तो आपको याद आता जाएगा, कुछ नहीं बोलोगे आप। फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज़ AT स्क्वायर, 2AT, ऊपर वाले की, नीचे वाले की A/T स्क्वायर, -2A/T। अच्छा, और क्या क्या सोचा था? अच्छा, लेंथ ऑफ कॉर्ड सोची थी। उससे पहले एक बार इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बोलता हूँ। 2x - y ब्रैकेट में T1 + T2 + 2A T1 T2 बराबर 0। सही है? इन केस अगर बाय द वे यही फोकल कॉर्ड हो जाए
और कोई आपको एक्सट्रीमिटीज टी और 1/t ना करने दे तो इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड गिनी जाएगी 2x माइनस वाई ब्रैकेट में t1 प्लस t2 और माइनस का 2a बराबर 0। क्यों? क्योंकि प्लस का 2a t1 t2 में t1 t2 की जगह पर -1 आ जाएगा। इससे धीरे धीरे याद करो, कॉर्ड का स्लोप कितना? 2/, OP का स्लोप कितना? 2/t1, OQ का 2/t2। ऐसे धीरे धीरे और याद करो। देखो आपकी कितनी बढ़िया याददाश्त है, धीरे धीरे सोचोगे ना, एकदम मिला करके रिदम में आ जाओ, आप धीरे धीरे आ जाओगे, है ना। अच्छा, और क्या सोच सकते थे? फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज हो गई। उसके बाद बात करते हैं अपन अगली बात पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, पहला कितने फॉर्म? कार्टेशियन में x1 y1 का नाम, और दूसरे नंबर पे पैरामेट्रिक में x1 की जगह AT², y1 की जगह 2AT, राइट है। ये दो एक साथ चलती हैं। जब हम कार्टेशियन की बात करते हैं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते समय करते हैं चेंज, y² की जगह और 4ax की जगह 2ax प्लस x1। याद आ गया? पैरामेट्रिक हटाओ, वो आप कर लोगे। अब आ जाओ स्लो फॉर्म पे। ठीक है, स्लो फॉर्म में चलते हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर y² = 4ax। y² = 4ax के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है c = अरे अपने बात नहीं करी इस पे ना, ओके, तो मैं आपसे बहुत आगे निकल गया। एक सेकंड, वापस चलते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से सीधा गियर बदलते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे। हाँ या ना? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल याद है? एक सेकंड, रुको 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 रुको, मेरे को भी तो याद आनी चाहिए ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन द टर्म्स ऑफ t, टेंजेंट की इक्वेशन t की टर्म में tx प्लस y। कितने लोगों को याद है? ty = हाँ, tx नहीं है, हाँ ty = ये tx प्लस y कुछ है नॉर्मल। tx प्लस y = टेंजेंट का स्लोप बोलो 1/t, नॉर्मल का स्लोप बोलो, याद आ गया? -t, याद रहेगा। अब हालांकि अपन ने बस बेस डाला है, अभी तक याददाश्त पे जोर डालते रहेंगे। वो जहाँ पे x एक्सिस को काटे उस पॉइंट को हमने नाम दे रखा है a। फार्मूला याद है उस पॉइंट का? सॉरी, कोऑर्डिनेट याद है? -AT², 0, उसका 2a प्लस AT², 0। याद आ गया? फोकल डिस्टेंस कितनी होती है? x प्लस फोकल डिस्टेंस SP बराबर PM, x प्लस a। भूल गए आप? चलो हम मतलब वापस, आप उसको मत देखो, कॉपी में देखोगे ना कुछ ना कुछ नहीं पकड़ में आएगा। याददाश्त में देखो, आप अपने दिमाग में देखो, आपको सब ध्यान आएगा धीरे धीरे। आप दिमाग में देखो, कॉपी में देखोगे ना आपको ये नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं तो रैंडम चल रहा हूं। मैं तो अभी बाहर चला गया था, तो आप रैंडम चलोगे, आप तो पाथ पे चल रहे हो ना, तो आप ढूंढते रह जाओगे। मैं तो रैंडम भाग रहा हूं, तो आपको याददाश्त नहीं बचा सकती है इस जगह। कोशिश करोगे, बस कोशिश करोगे, आप याद करो, आपको याद आएगा। ऐसा नहीं है याद नहीं आएगा, जबरदस्ती नहीं है, धीरे धीरे याद करो, याद आएगा, कह रहा हूं। ठीक है, नॉर्मल हो गया था। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में 2 टेंजेंट्स, बात हो गई थी। 2 टेंजेंट दिमाग में आ गए? कितने लोग 2 टेंजेंट का फार्मूला बोल सकते हैं कि लाइन पे क्या क्या लिखा गया होगा? पहला, ऊपर वाले टेंजेंट पे लिखा है T1y बराबर, नीचे वाली लाइन पे लिखा है। दोनों को सॉल्व करने पर जो पॉइंट आया उसका नाम था, कोऑर्डिनेट थे a T1 T2, a ब्रैकेट में T1 प्लस T2। याद आ गया? अगर यही फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटी पे 2 टेंजेंट बनते तो कोऑर्डिनेट थे
माइनस ए ब्रैकेट में ए T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 की जगह T माइनस 1/T। याद आ गया? कितने लोगों को ये याद आ रहा है कि फोकल कॉर्ड पे बनने वाले टेंजेंट्स हमेशा एक दूसरे के क्रॉस मार के देखो। क्वेश्चन में क्रॉस याद कराएगा कि जब भी पैराबोला पे दो परपेंडिकुलर टेंजेंट बनेंगे उनका बनना फोकल कॉर्ड पे मस्ट हो गया, क्योंकि फोकल कॉर्ड पे ही परपेंडिकुलर टेंजेंट बने। नहीं है? बात समझ में आई? अच्छा, पॉइंट हमारा जो था उसके कोऑर्डिनेट आपने बोले थे माइनस ए कॉमा ए, तो इसका मतलब वो कहां पे हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे। इसका मतलब ये कि वो फोकल कॉर्ड को डायमीटर बना करके बनाएंगे, सर्कल तो टच करेगा, और यही फोकल कॉर्ड अगर LR हो जाए तो पहले तो कोऑर्डिनेट बोलो माइनस ए कॉमा 0, क्योंकि वो कहां टच करेगा और वहां भी 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा। इसका मतलब जो ट्रायंगल है दैट विल बी राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ या ना। अच्छा, अगर वो राइट एंगल बनेगा तो FD पे टच करते टाइम पे जो ट्रायंगल बनेगा, आपने देखा नहीं ना, ऐसा मैंने भी नहीं कराया क्वेश्चन, ऐसे ही बात कर रहे हैं। LR टेंजेंट आके मिले कहां? FD पर। LR पे टेंजेंट मिले कहां? ट्रायंगल बना कौन सा? मैं कह रहा हूं राइट एंगल आइसोसेलेस। सोच लिया? बनना जरूरी है, क्योंकि उस पॉइंट से ओरिजिन से a, 2a की दूरी और a, माइनस 2a की दूरी a√5 है। नहीं है? ओरिजिन से दूरी कैसे निकालते हैं? अरे a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, तो 5a स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? और दूरी कितनी हुई? a√5। अरे a√5 नहीं, a√5, तो नीचे वाले की दूरी भी। तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल एज वेल एज, हमें तो आप बोलोगे तो शायद हम लोग उसका एरिया भी बता देंगे थोड़ी देर बाद, ट्राई करने पे बता तो सकते हैं ना, हाँ या ना। राइट एंगल ट्रायंगल है, इवन फोकल कॉर्ड पे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया भी सोचा जा सकता है, ट्रायंगल का एरिया भी सोचा जा सकता है, क्योंकि बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ या ना। फोकल कॉर्ड की लेंथ, बड़े ध्यान से सुनना आप, LR की लेंथ 4a, LR is minimum of focal cord. Focal cord is 4a cosec square theta. Chord length is 4a cosec theta cot theta. याददाश्त देखो, आप कैसे, बस आपके मेरे बीच की बात है कि अपन बात करेंगे और इतनी सारी बातें नहीं करते। हम 20-25 पॉइंट देख चुके हैं, इस पे ही हमने 20-25 पॉइंट रिवाइज करे हैं दोबारा। आप में से किसी को याद आएंगे, किसी को शक होगा, लेकिन आप शक मत कीजिए, आप तो बस याद कीजिए, है कि नहीं। आपका काम नहीं है, आप तो सीधा सीधा सोचो कि मेरे से इसका आंसर आ रहा है, इसका आ रहा है, इसका आ रहा है, इसका आ रहा है, कोई चल रही है। अगला 4a cosec थीटा कॉट थीटा, कॉर्ड की लेंथ फोकल कॉर्ड होने पे 4a cosec स्क्वायर थीटा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, साइन थीटा का मिनिमम, cosec थीटा का मिनिमम माइनस इनफाइनाइट नहीं है, cosec थीटा का मिनिमम माइनस इनफाइनाइट, सही है। cosec स्क्वायर थीटा का मिनिमम 1, cosec स्क्वायर थीटा का मिनिमम, क्योंकि cosec थीटा होता है माइनस इनफाइनाइट से -1 और फिर 1 से इनफाइनाइट, तो cosec स्क्वायर थीटा 1 से इनफाइनाइट, तो उसका मिनिमम। इसीलिए मिनिमम होने पे cosec स्क्वायर थीटा विल बिकम 1 एंड द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड मिनिमम विल बी। अच्छा, और कोई बात? पहले तो अपन आगे चलते हैं अब, है ना। हम लोगों ने पिछली बार तक छोटी मोटी बातें कर ली थी, है ना, क्वेश्चन नहीं करे थे। क्वेश्चन दो सिंपल है आपके लिए, क्या बताऊं मैं।
आगे चलिएगा, पहले फटाफट से लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अगला पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट ऑल कॉर्ड्स of y square is equal to 4ax subtends right angle at vertex and passing through fixed point for a comma 0 ये क्या है? क्वेश्चन ही अलग है, एक से ये एंड नहीं है इसमें। अब बन गया क्वेश्चन। क्वेश्चन अब ये कह रहा है वर्टेक्स पर राइट एंगल बनाने वाली सभी कॉर्ड्स, वर्टेक्स पर राइट एंगल बनाने वाली सभी कॉर्ड्स हमेशा 4a,0 से पास होती है, ये पक्का करो। ठीक है, बाहर में गया। अपन चलते हैं वापस, पहले बनाते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। बना लो, बन गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हाँ, इतना तो कर ही लिया करो हमेशा। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ड्रॉ, एक कॉर्ड पकड़ लो जिससे ओरिजिन पे वर्टेक्स, ध्यान है ना आपको, वर्टेक्स पे राइट एंगल दिखना चाहिए। बनाओ, कैसे दिखेगा वर्टेक्स पे राइट एंगल? कॉर्ड से। बस आपकी यही इमेजिनेशन की जरूरत है मेरे पास। कॉर्ड से वर्टेक्स पे राइट एंगल दिखा दो आप, तो मजा आ जाएगा। इतना छोटा सा काम पूछ रहा हूँ बस। आपने पैराबोला बनाया, वर्टेक्स पर राइट एंगल दिखाना है आपको, बना लोगे? कुछ नहीं करना है, वर्टेक्स पे राइट एंगल एक कॉर्ड से। कई बच्चे सोचते हैं कॉर्ड तो सीधी होती है, उसे राइट एंगल कैसे बनेगा? अरे राइट एंगल उसकी एक्सट्रीमिटीज बनाएंगे भाई। कहने का मतलब ये कि ये कॉर्ड, ये यहाँ मिलाया, ये यहाँ मिलाया और गा दिया कि ये 90 डिग्री है। नहीं है? कहानी पकड़ में आ गई आपको? अच्छा, अब चलते हैं आगे। इस फोटो को देखते ही इसका नाम O, कॉर्ड का नाम PQ। याद आया? किसी को ध्यान है कि ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, ऐसा ये क्वेश्चन वाला बोला? हाँ या ना? किसी को याद आया? कितना? 2/? अच्छा, स्लोप ऑफ OQ बोलो। देखो एकदम याददाश्त में जोर डलवाऊंगा, पक्की बात रही, लेकिन हमारे को क्वेश्चन वाला साफ कह रहा है कि इन दोनों का, इसको मैंने नाम दे दिया M1, इसको मैंने नाम दे दिया M2। M1 और M2 का मल्टीप्लिकेशन M1 M2 इज इक्वल टू -1 लगा दूं। इसका मतलब 4/T1 T2 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब T1 T2 इज इक्वल टू -4 आया। T1 T2 इज इक्वल टू कितना आ गया? -4। अब रुको 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 रुको, T1 T2 इज इक्वल टू -4। ये फोकल कॉर्ड है या कोई भी कॉर्ड है? कोई भी कॉर्ड जब भी एक्स एक्सिस पे काटती है तो कहाँ काटती है? हाँ, C,0 पर। याद आया? अगर यही फोकल कॉर्ड हो जाती है तो C बन जाता है A। C को लेके T1 T2 में हमारे पास एक फार्मूला पड़ा है, we know that। याद आया? T1 T2 इज इक्वल टू -C/A। याद आया? -C/A, ऐसा। और अगर आप में से किसी को एतराज नहीं हो तो T1 T2 कितना है? -4 बराबर -C/A। ठीक है, इसका मतलब C इज इक्वल टू 4A। सो कॉर्ड हैज टू पास फ्रॉम C,0 implies 4A,0। डन, क्योंकि कॉर्ड को गुजरना चाहिए था C,0 से और C बन गया 4A, तो राइट नाउ इट इज 4A,0। ऐसा हो गया है ना? लो साहब, 4A,0 डन कर दिया आपने।
लेकिन सरदर्द बढ़ा गया ये, मैंने T1 T2 -4 भी हो जाता है। हाँ ध्यान रखने का है ना। अगला क्वेश्चन, ठीक है, लिखेगा इफ टेंजेंट at any point on y square is equal to 4ax meet x axis at t and tv at s, ठीक है, and TV at S if T A S G is a rectangle, find locus of G where A is equal to वर्टेक्स। चिंता मत कीजिए, हिंदी मीडियम 13 के बच्चों ने क्वेश्चन फैला दिया तो आप तो बहुत प्यार से उड़ाओगे, ठीक है, शक्ल पे मत जाना। पैराबोला के सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मन तक नहीं करता एक क्वेश्चन करने का, लेकिन जब होना चालू होता है ना खटाखट होते हैं। क्या वो न्यूनतम चीज़ है जो आप कर सकते हो इस क्वेश्चन में? डायग्राम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x बना लो, बना लिया, इतना तो कर ही देंगे, है ना, बना लिया आपने। जो पूछूं उसका जवाब देना। किसी पॉइंट पे टेंजेंट की बात कर रहा है क्वेश्चन, हाँ या ना, कह रहा है ना कुछ, किसकी बात कर रहा है? टेंजेंट की। नहीं, आपने टेंजेंट बनाया, कहाँ पे बनाना है टेंजेंट? किसी भी पॉइंट पे, हाँ या ना, तो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना दो, बना लिया, हाँ या ना, बना लिया ना। टेंजेंट के लिए क्या बोल रहा है? ये एक्स एक्सिस को कहाँ मिलता है? आपने टी लिखा, अच्छा, और ये टीवी क्या चीज़ होती है? वर्टेक्स से गुजरने वाली टेंजेंट, उसको कहाँ मिल रहा है? आपने अपने डायग्राम में एस लिखा, लिख लिया, है ना, मिला लेते हैं। जिन जिन लोगों ने मिला लिया, ठीक है, बना लिया, उनसे मिला लेते हैं। भाई ये टेंजेंट रहा, है ना, यहाँ कहीं पी पॉइंट से चालू हुआ होगा, इसका नाम अचानक कोई पॉइंट लेना हो तो बेहतरीन 80 स्क्वायर कॉमा 280, टेंजेंट का नाम भी बोल दो। मैंने कहा था डायग्राम में हमेशा टी वाई इज इक्वल टू, ये तो मिनिमम चीज़ें जो लिखनी है। यहाँ इसका नाम टी दे रखा है ना, बोलो वैल्यू -80 स्क्वायर कॉमा 0, ये पॉइंट का नाम एस। और रुको, एस पे कोई खास बात, इस लाइन पे कोई खास बात, तो 0 होता है ना, एक्स 0 होता है, याद है आपको, और इस लाइन पे x 0 होता है, ये x 0 रख दूं, टी वाई बराबर, तो y बराबर, तो यहाँ इस कोऑर्डिनेट क्या आ गए 0,80, नहीं है? अच्छा, यहाँ ए क्या चीज़ है, कहाँ लिखूँ ए? ये वाला वर्टेक्स ये होता है ना हमारे यहाँ, टी आ गया, ए आ गया, एस आ गया, और क्या चाहिए? जी, और टी ए जी मिलके क्या बनाना चाहिए? ये ऐसा रेक्टेंगल तो तभी बनेगा ना जब मैं उधर जाऊं, रेक्टेंगल तभी बनेगा ना। तो ये पॉइंट पे क्या है? जी, और मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए? जी का लोकस, जिसका लोकस चाहिए उसके कोऑर्डिनेट h, के, पक्का है? नहीं है? तो मेरे को क्या करना चाहिए? यहाँ क्या लिखना चाहिए? अरे जी पे क्या लिखना चाहिए? क्योंकि इसका लोकस निकालना है तो h, के लिखना चाहिए ना, नहीं है? टी एस जी एक रेक्टेंगल बन गया है, इतना तो मुझे ही बनाना पड़ेगा ना। अच्छा, जो पूछूं उसका जवाब देना। क्या आपको पता है सीधे चलने पे y नहीं बदलता?
तो कोई बता सकता है कि इसका y k है, तो k कितना होगा 80, और यों चलने पर x नहीं बदलता, तो k बराबर तो आपने क्या कहा 80 है ना, डायग्राम से क्लियर है ना भाई। और यों चलूंगा तो 80 रहेगा पूरे टाइम, तो k का वैल्यू भी 80 आना चाहिए, और यों चलने पर x नहीं बदलता, तो ये अगर -80 स्क्वायर है तो h की वैल्यू -80 स्क्वायर। लोकस निकालना मतलब एक पैरामीटर कम कर देना। कैसे, किसको हटाऊं इसमें से, h को, k को, a को या t को, क्योंकि a तो कांस्टेंट है। कोई बताएगा कैसे हटता है t की वैल्यू, k बाय a, इन दिस में रख दूं, अगर मैं इसमें रख दिया तो h इजिकल टू -a और t की जगह k स्क्वायर बाय a स्क्वायर कर दूं, इसको उड़ा दूं, तो k स्क्वायर बराबर -ah। लोकस बोलो, y स्क्वायर इजिकल टू -ax, लोकस। क्वेश्चन खत्म। 3 से 4 लाइन का क्वेश्चन होगा। बेसिक तो हम जानना ही चाहेंगे ना, कि आपको पता रहे कि भाई यूं जाने पे y नहीं बदलता, यूं जाने पे x नहीं बदलता, तो x और y तो हमेशा ही हमारे हाथ में। इतना छोटा तो करवा ही सकते हैं ना। अगले पे दौड़ो। हाँ भाई नेक्स्ट। राइट है, क्वेश्चन लिखिएगा। टेंजेंट ड्रॉन at point P for y square is equal to 4ax is pt and normal at P is Pn। लिख लिया। where capital T and capital N are points on x-axis, where capital T and capital N are points on x-axis। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड locus of triangle centroid of triangle PTN। second question, if answer is a parabola, find first vertex, second directrix, third LR। क्या बन सकता है कम से कम? कुछ बच्चों ने तो चालू कर दिया, उन्हें पता है इतना तो मैं बनाया नहीं चाहिए। बन गया। इस कहानी में टेंजेंट की बात हो रही है कि नॉर्मल की? तो फिर दोनों बन जाएंगे। दोनों बन जाएंगे ना। मैं तो आपसे टेंजेंट नॉर्मल बनाने को कह रहा हूँ, बाकी मतलब ही नहीं है अपने को तो। हाँ भाई, टेंजेंट नॉर्मल बना लिया आपने। ये टी क्या पंगा है? एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, किसका? टेंजेंट का। हाँ, तभी तो पीटी बनेगा, नहीं तो कैसे बनाओगे पीटी? और ये एन क्या चीज़ है? नॉर्मल का एक्स एक्सिस पे पॉइंट है। तो आपने टी और एन लिख दिया या नहीं लिख पाए? बेहतरीन बेहतरीन। देखिए ऐसा, ये डायग्राम, ये टेंजेंट, ये नॉर्मल, इसका नाम टी, इसका नाम एन, इसका नाम पी होते ही 80 स्क्वायर कोमा 280 चमकने लग गया। हाँ या ना? इसका नाम क्या पड़ गया?
एक्स प्लस इसका नाम टी एक्स प्लस वाई बराबर, जितना ज्ञान है ना वो सारा बहा दिया करो हाथों हाथ। 2a प्लस ए टी स्क्वायर। टी पता है अपने से कईयों को? पता है आपको? नहीं पता टी? कहाँ वो ए टी क्यूब कर रहा हूँ मैं? अरे मैं बैटरी लाया था ना। हाँ टी और एन लिख दिया। टी और एन के कोऑर्डिनेट लिख लो। लिख लिया? किसके बारे में बात कर रहा है पहला क्वेश्चन? सेंट्रॉइड है ना भाई। तो सेंट्रॉइड का लोकस बताना है। आपने अपने डायग्राम में सेंट्रॉइड दिखा दिया पीटीएन में या नहीं दिखा पाए? दिखा दिया। सेंट्रॉइड को किस नाम से पुकारते हैं? आपने जी लिखा या नहीं लिखा? जी लिख लिया। जी के कोऑर्डिनेट क्यों? हाँ लोकस। ये आपने क्या लिखा? माइनस, और ये वाला ऐसा। हाँ भाई ये वाला पॉइंट इज जी, दैट इज एच कोमा के। सोच लिया? एच बोलो आप तो याद होगा ना आपको सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं? सबके एक्स का सम डिवाइड बाई, तो ये का एक्स, इसका एक्स, मैं तो लिख रहा हूं 80 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर और प्लस 2a प्लस 80 स्क्वायर डिवाइड बाई 3। कटा कुटा हो गया। इससे मुझे पता चल गया कि 2a प्लस 80 स्क्वायर बराबर 3h। आगे बाहर आ गया। k पे आ जाओ। k का मतलब 280 प्लस 0 प्लस 0 बटा 3। इसका मतलब मुझे यहां से क्या मिल गया? t बराबर 3k डिवाइड बाई 2a। ये मिला? क्या कहते हो, क्या करा जाएगा लोकस के लिए? इसके t की वैल्यू को उसमें रख दो। ऐसे तो निकाला था पिछली बार, तो अब की बार क्या नया हो गया? यहाँ पे अपन ने लिखा 3h इजिकल टू 2a को चुपचाप बैठाया, 8t स्क्वायर की जगह 9k स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर। काटा कुटा फिर हो गया। एलसीएम 4a हो चुका है। एलसीएम के 4a होने के साथ साथ 4a इधर मल्टीप्लाई और 2 करके 12ah हो गया है। नहीं है? 4a इससे मल्टीप्लाई 2 करके 8a स्क्वायर प्लस में 9k स्क्वायर हो गया। सोच लिया? अब मैं इसको समेटना चालू करता हूँ। 9k स्क्वायर को कहा मैंने यहीं रहे, ये बन गया 9y स्क्वायर। सोचना, इस 8a स्क्वायर को कहा उधर कट ले, ये उधर जाकर के बन गया है 12ax माइनस 8a स्क्वायर। यहाँ तक कोई परेशानी? यहाँ तक तो मेरे को लगता है आप में से बहुत सारे बच्चे पहुँच गए होंगे। अब इसको और सभ्य बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। मैं 4a ही कॉमन ले रहा हूँ। 4a को कॉमन लेने पर 4a डिवाइड बाई 9 हो रहा है। नहीं है? 4a कॉमन ले लिया, यहाँ छूटा 3x माइनस 2a। अभी भी एक काबू में नहीं आ रहा। वाई स्क्वायर अच्छा लग रहा है, लेकिन जब तक ये 3x है ये मेरे लिए बेकार है। इसको x बनना ही पड़ेगा। x बनने के लिए 3 कॉमन लेना पड़ेगा। 3 बार आते ये 9 का 3 ही रह जाएगा। तो अपन इसको लास्ट पॉइंट पे एक और चेतावनी देकर सुधरने का मौका दे रहे हैं। सही है? वाई स्क्वायर इजिकल टू 4a/3 ब्रैकेट में x माइनस, क्या कहते हो आप? अब ये फाइनली सुंदर बन के आ गया है। क्या आंसर एक पैराबोला है? इससे आपके यस बोलते ही अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो गया। कहता है पैराबोला है तो फिर वर्टेक्स बता, डायरेक्ट्रिक्स बता, वगैरह वगैरह। याद दिलाना है मेरे को। पहली चीज मैंने आपको क्या सिखाया था वो बताता जाता हूं। मुझे यहां दिख रहा है, याद आया क्या? किसी से किसी को मिलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सबसे पहले क्या चाहिए इसे? बहुत धैर्य के साथ धीरे धीरे, सब आपको पता है, बस आपको बस सिर्फ याद करने की जरूरत है। वर्टेक्स कितने लोगों को पता है? इसका वर्टेक्स क्या होता है? 0 0। हाँ या ना? 0 का मतलब x0, ऐसे तो सीखा था। x कौन है इसमें? x कौन है? x माइनस
2a/3 बराबर 0 कर दो। और y कौन है? इसका y सिंपल y है, नहीं है, करते हैं ना कंपैरिजन, तो दैट इज y इक्वल टू 0। फाइनली इसका आंसर हो गया 2a/3, 0। ये अपने वर्टेक्स आ गए। अगला कदम क्या चाहिए था इसको? डायरेक्ट्रिक्स। सही है, डायरेक्ट्रिक्स पाइए। याद है आपको डायरेक्ट्रिक्स? इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? x इक्वल टू -a, x ये वाला, a कौन सा वाला? कैपिटल वाला। हाँ, क्योंकि बात कैपिटल की चले तो कैपिटल ही चलेगा। तो x इक्वल टू x कौन? हाँ, x माइनस 2a/3। और a कौन? a कौन है इसका? a कौन है? 4a/3 या a/3? तो a/3। इसको जिस दिन इधर लगा दूंगा, अच्छा क्यों नहीं लग रहा? माइनस है ना, हाँ इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, तो माइनस के, तो आंसर क्या आ गया? x इक्वल टू a/3। फाइनली ये तो हमारी डायरेक्ट्रिक्स आ गई इसकी। और तीसरी क्या चाहिए था इसे? LR। LR का मतलब यहाँ LLR है, LR की इक्वेशन नहीं चाहिए। LLR कितना हुआ? 4a का मतलब 4a/3। डन। हाँ साहब, हमने तीनों बातें पटक दी। अब इसके आगे कहानी यहाँ तक में कोई दर्द दे रही हो तो बताइए। कहानी पकड़ना आई है आपको? जितना हमने सीखा ना उससे आगे नहीं जा रहे, अभी उसी की रेंज में हम घूम रहे हैं और आराम से काम बन जाता है। हाँ भाई, नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाँ भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखिएगा। अ सर्कल एंड अ पैराबोला intersecting at 4 points. Prove that algebraic sum of their ordinates equal to 0. Algebraic sum of their ordinate equal to 0. लिख लिया? अभी आगे बढ़िए। सेकेंड क्वेश्चन, line joining one pair of these 4 points and line joining other pair are equally inclined to x-axis. राइट है? सर्किल बना लिया आपने, पैराबोला बना लिया, 4 पॉइंट कट गए आपके। बनाओ कैसा भी बना लेना ना, क्या जाता है, 4 पॉइंट पे काटना है आपको, सीधी बात है। टच कर रहा है नहीं कर रहा है क्या मतलब, कट दिखना चाहिए आपको, एक सर्किल और एक पैराबोला का। दिखा दिया है कि नहीं? डायग्राम की खूबसूरती पे ना जाएं, ये लो। नहीं, कब तक ध्यान देंगे अपन? दिख गया? 4 पॉइंट पे सर्किल और पैराबोला कट गए। थोड़ा ठीक बना दूं मतलब, है ना? ठीक बनाने के लिए तो उल्टा बनाना पड़ेगा, सर्किल पहले पैराबोला बाद में। राइट है? हाँ भाई, सर्किल एंड पैराबोला। अच्छा, 4 पॉइंट के नाम सुनो।
2 पॉइंट तक तो सिखाया था मैंने आपको कि अगर अचानक 2 पॉइंट लेने तो लेते हैं AT1 स्क्वायर कॉमा दूसरे को, अब शॉर्ट में लिखेंगे इन्हें, है कि नहीं। इसका नाम A B, इसको शॉर्ट में लिखा T1। T1 सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1। ये लिखने का अपना आपस का तरीका है, ठीक है। इस पॉइंट को T2, इस पॉइंट को C क्या नाम रखूं T3, और इस पॉइंट को D क्या नाम रखूं T4। क्या कहते हो आप? पहला काम खत्म हो गया, हाँ या ना? नहीं आया? फिर भी आपके लिए एक काम करता हूँ, T2 बोले तो लिख के दिखा देते हैं ताकि आपकी कॉपी में रह जाएगा 82 का स्क्वायर कॉमा 282। समझ में आ गया? अच्छा, अब बहुत धैर्य के साथ आगे बढ़ो। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे हमें प्रूव क्या करना है। रेडी? धीरे धीरे सोचते हैं। सबसे पहला काम, सर्कल दिया या नहीं दिया? नहीं दिया। पैराबोला दिया या नहीं दिया? नहीं दिया, है ना। नकली सर्कल अपनी पसंद से, स्टैंडर्ड सर्कल स्टैंडर्ड पैराबोला मान रहा हूं, ठीक है। ये टाइम पास करना है। लेट सर्कल S is x square plus y square plus 2fy plus c equal to 0 and the parabola y square is equal to 4ax। सही है? अच्छा, अब इसको मतलब मेरे को आपको समझाना है ना, मैं इसलिए दिमाग लड़ा रहा हूं कि मेरे को आपको समझाना क्या है, ठीक है। पहले मैं लेके चलता हूं आपको कि मुझे प्रूव क्या करना है, ठीक है। वी नीड टू प्रूव। तो पहली चीज, सबसे पहली चीज तो सामने वाला ये कह रहा है कि सबके ऑर्डिनेट का सम। अच्छा बताओ इसका ऑर्डिनेट क्या है? तो सबका ऑर्डिनेट पता है। तो फर्स्ट तो हमसे ये चाहता है कि 2a कॉमन ब्रैकेट में T1 प्लस T4 की वैल्यू 0 हो जाए, यही है ना। चलो आपने इतना तो समझा। दूसरे में लेकिन मेरे को पता है पूरा दर्द होगा, सही है, वो भी आपको समझ में आना चाहिए। लाइन ज्वाइनिंग वन पेयर, लाइन ज्वाइनिंग वन पेयर माने अपने पास 4 जने, उनमें से पहले 2 उठा लूं। ये लो लाइन ज्वाइनिंग वन पेयर, ठीक है। एंड लाइन ज्वाइनिंग अदर पेयर उठा लूं। ये कह रहा है कि ये दोनों एक्स एक्सिस से बराबर जुड़ी हुई हैं, एक्स एक्सिस से बराबर झुकी हुई हैं, ठीक है ना। तो कैसे? इसको आगे बढ़ाओ, सही है, और इसको भी आगे बढ़ाओ। एक्स एक्सिस से अगर ये दोनों इक्वली इंक्लाइंड है ना, एक्स एक्सिस से कैसी है दोनों? इक्वली इंक्लाइंड है। आप में से किसी को याद होगा स्ट्रेट लाइन के दौरान का मैंने आपको इक्वली इंक्लाइंड में ऐसे बताया था, ये वो जापानीज स्टाइल, दोनों तरफ के लोग बराबर झुके हुए हैं ना। याद आया आपको? नहीं याद आया? अरे वो कराटे नहीं, बराबर झुके हुए हैं, नहीं याद आया? आपको ये याद करना है कि जब 2 लाइंस बराबर झुकी होती हैं तो क्या प्रूव करना होता है? M1 M2 इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां पे मेरे को प्रूव करना है MAB प्लस MCD इक्वल टू 0, बराबर है ना। रुक जाओ, इसमें फिर दिमाग लगाते हैं। MAB, AB का M आप और मैं जानते हैं, ये 281 282 माइनस 281 अपॉन, रुको छोड़ो और कम करता हूं, ये कॉर्ड, हाँ या ना, पैराबोला की कॉर्ड, इसकी स्लोप 2/T1 प्लस T2, नहीं आया? नीचे वाले की स्लोप, तो MAB की वैल्यू हो गई 2/, आसान कर दिया, इसकी वैल्यू 2/, मेरे को ये क्या करने का है? 0, हाँ या ना। अच्छा, आपकी नज़रों में ये प्रूव करना है, मेरी नज़रों में थोड़ा और आगे चलते हैं। इन दोनों का कैल्शियम बोलो कितना? T1 प्लस T2 इंटू T3 प्लस T4, और ऊपर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। आपको नहीं लगता कि इन दोनों राक्षसों को एक ही कन्हैया मारेगा? जानते हैं कौन? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। आपने जैसे ही उसे 0 करा, दोनों एक साथ बूम, नहीं है। T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 के 0 तो ये भी मरेगा और ये भी मरेगा। ये तो सोच सकते हैं ना, इतना तो दोनों का एक ही है तोता, हाँ या ना।
है कि नहीं? अब रुको, फिर दिमाग लगाते हैं। ये T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 आएगा कैसे? वो भी बताता हूँ। देखो 4 पॉइंट आए, किन की वजह से आए? सर्किल के पैराबोला को कट करने की वजह से आए, हाँ या ना? इसका मतलब मेरे को पैराबोला की इक्वेशन को सर्किल में रखना चाहिए, हाँ के ना? तभी तो 4 पॉइंट आएंगे। नहीं आया, लेकिन कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा? इतना भारी काम कौन करेगा? तो अपन ने करा, अपन करेंगे। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो है उसको हमने कहा तू कट ले, तेरी जगह बिल्कुल तेरा प्रोटोटाइप ला रहे हैं 80 स्क्वायर 280, ठीक है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को कोई टाल नहीं सकता कि सर 80 स्क्वायर 280 इसकी जगह रखना गलत है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, हाँ या ना? ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है। तो पुटिंग दिस एंड दिस, ये तो हटा दिया, पुटिंग दिस इन s रख दो, उठा के इक्वेशन में रखते हैं। x की जगह कितना रखना है? इसमें x की जगह a, बोलो a स्क्वायर t की पावर 4 प्लस, रुकना अब अपन आपस में करेंगे, नहीं तो आप फैला दोगे रहता। 280 रखते ही 4 a स्क्वायर t स्क्वायर। अब ध्यान से, ये x है, इसको यहां रख दो, प्लस के अंदर कितना 4 ag t स्क्वायर। सोचना 2 है क्या? 2 लिख दो, पक्की बात, 2ag है ना, एंड सो ऑन। ये t स्क्वायर ही रहेगा ना, हाँ या ना? एंड सो ऑन इक्वल टू 0। अरे फिर भी आप में से कईयों को और आगे बात सुनिए, सुनो। y की जगह 280, t स्क्वायर आएगा कि t आएगा? और c जगह c रहेगा। अरे c की जगह क्या डाल दोगे? c रहेगा, हाँ या ना? इस पूरी को कितने डिग्री की क्वेश्चन गाओगे आप? 4 डिग्री की क्वेश्चन। इसके कितने रूट होने चाहिए? आप नाम जानते हैं उनके, सोच लिया T1 T3। अच्छा, आपको पता है कि ये खाली जगह खास आपके लिए बनाई गई है, क्योंकि आपको मेरे को याद दिलाना है कि t की पावर 4 के बाद में t क्यूब है या नहीं है? 0 इंटू टी क्यूब है। क्या आप ये बात समझते हैं? क्या आपको पता है क्वेश्चन हो गया? क्योंकि आप जानते हैं कि सम ऑफ रूट T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इज इक्वल टू 0, ठीक है? प्रूव्ड, क्वेश्चन खत्म। सही है? इसका 0 आने के तो वेट हो रहा था। सो फर्स्ट एंड सेकेंड आर प्रूव्ड। हो गया? अपन ने 11 पॉइंट तक लिख लिया था, याद है? 10 पॉइंट तक, सॉरी नहीं, 11वां तो अपना हाईलाइट था, है ना, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। हाँ भाई, लाइन एंड पैराबोला, पॉइंट नंबर 12। सही है? ठीक है। अब इसके बाद के क्वेश्चन जो अब तक अपन ने पढ़ा ना, इसके ऊपर क्वेश्चन खत्म नहीं हुए। क्वेश्चन तो कभी खत्म नहीं होंगे, वापस आते रहेंगे, लेकिन अपन टाइटल भी बढ़ाते रहेंगे और अब मिक्स करके लाएंगे, है ना? हो गया आपका ये बेटा तो, है ना? आप तो ये बताओ, लाइन कौन? y इज इक्वल टू mx प्लस c। लाइन एंड सर्कल वाला ही खेल चलेगा, ठीक है? लाइन एंड सर्कल। पैराबोला कौन? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है? लाइन एंड पैराबोला
हैज 3 पोजीशंस। सभी को पता होना चाहिए लाइन ऑफ पैराबोला की 3 ही स्थितियां संभव हैं साहब। पहला, ये आपका पैराबोला और ये आपकी लाइन दूर से निकल गई, है ना, टच मान लेते हैं, चलो ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या, ये आपका पैराबोला और ये लाइन अब दूर से निकल गई, राइट है। ये आपका पैराबोला और ये आपकी लाइन ऐसे कट करके निकल गई, सही है। हर बच्चे को पता होना चाहिए कि अगर उसने टच करा, माने ये टेंजेंट हुआ, तो इसका कंडीशन ये होगा कि इसके लिए d इक्वल टू 0 होगा, और अगर ये दूर से निकल गई तो d नेगेटिव और ये d पॉजिटिव। याद आया? नहीं याद आया? लेकिन d लाओगे कहाँ से? लाइन को पैराबोला में रखकर क्वाड्रेटिक बनेगी, उसका d नहीं है ना। तो पहले तो ये लिख लिया और क्वेश्चन में आ जाओ आप तो, ठीक है। चर्चा इस पे बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपने हाँ भरी है ना, तो अपन इसका बेनिफिट उठा लें। फाइंड कंडीशन if line lx plus my plus n equal to 0 touches y square is equal to 4ax। अगर ये लाइन जो है इस पैराबोला को टच कर जाए तो कंडीशन क्या होगी, राइट है। ठीक है, पहला काम क्या करना है, पुटिंग y इक्वल टू माइनस LX प्लस n डिवाइड बाई m। नहीं है, ये कहानी पकड़ में है आपको। लाइन का y उठा के किस में रखना है, n y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर मैंने y यहाँ रख दिया तो हर बच्चा जानता है LX प्लस n का होल स्क्वायर डिवाइड बाई m स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, सही है। अरे यही तो करते हैं हर बार, इसका y उठा के उसको पिला दिया, क्वाड्रेटिक देके जाएगा। हर बच्चे को पता है ये खुलेगा l स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में 2ln x प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4am स्क्वायर x, सही है। क्या करूं, क्या ये क्वाड्रेटिक बन गई या अभी थोड़ा सफाई बाकी है? क्या बाकी है? x वाले आदमी को कहो ढंग से बैठे भाई। l स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 2ln माइनस 4am स्क्वायर इंटू एक्स प्लस का n स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ इट इज अ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक होते ही सेकेंड पॉइंट उठाया, ठीक है। फॉर टेंजेंसी टच करने के लिए d इक्वल टू 0। मैं नहीं जानता ये d इक्वल टू 0 क्या होता है, कैसे निकालते हैं। बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी स्क्वायर बोलेंगे यही ना, कितना 4l स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 16al n m स्क्वायर प्लस में 16a स्क्वायर m की पावर 4, यही बना भाई। ये तो मैंने बी स्क्वायर खोल दिया, इज इक्वल टू 4 इंटू एल स्क्वायर और एन स्क्वायर। ये तो दोनों आते ही चले गए भाई। मार्केट में कितने जने रह गए, 2। इसको उधर ले जाएं, 16 तो यहीं निपट लिया। यहाँ रह गया ए स्क्वायर एम की पावर 4 बराबर में, ये जना जब उधर गया तो ए एल एन एम स्क्वायर, सही है। ए से ए कम कर दूं, एम स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। फाइनली क्या रह गया, एल एन इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई। कहने का मतलब जब जब भी एल एन इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर होगा तभी टच करेगी लाइन, सही है। अब जिनको ये बात समझ में आ गई उनको वो बात, ये कहानी पकड़ में आई या नहीं आई। कंडीशन के लिए क्या करना है, वाई को उठा करके इसमें निकालना है। वाई गंदा सा देगा तो अपन क्या करेंगे, अपन पीछा तो करेंगे ना, है ना। फिर वो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac काटा पीटा कर दिया और कुछ नहीं करा। एनीवे
यहां तक हटा दूं? आगे चलो, आगे, है ना? हाँ भाई, अब बात उठी है वो बात जो अधूरी रह गई थी, बीच में अपन चले गए थे, है ना? अपन वापस रूम में आए कि हाँ बताओ क्या कह रहे थे आप? तो उसने कहा अपने पास 12th का ए है, याद है 12.1, ठीक है, और उसका नाम है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, राइट है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, जबरदस्त चीज है। चालू रहूं? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बिल्कुल वही है कि ये लाइन इस पैराबोला को कब टच करेगी, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी विल बी टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। कब? जब हम y को इसमें रख के क्वाड्रेटिक निकालेंगे और उसका d 0 करेंगे। तो मैं जैसे ही इसको यहां रखूंगा mx प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो जाएगा। कई बच्चों को दिखने लग जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4ax, ठीक है, प्लस का सी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? मैंने वही किया जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, है ना? एंड फॉर टेंजेंसी d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 करने का मतलब अगर d इक्वल टू 0 करा तो हमने b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac करूंगा, ये बन जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16amc इज इक्वल टू 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। भाई मैंने b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac जो पिछले क्वेश्चन में करा वो यहाँ कर रहा हूँ, काटा कूटा खत्म, 16 कॉमन खत्म, a स्क्वायर बराबर amc आ गया है, a से a कट गया, फाइनली a इज इक्वल टू mc आया, और यहां से मुझे चाहिए c, c इज इक्वल टू निकला a बाई m, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। रिक्वायर्ड कंडीशन माने इट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, माने ये लाइन इसको टच तभी कर सकती है, ये लाइन इसको टच तभी कर सकती है, ये लाइन इसको टच तभी कर सकती है जब इसका c a बाई एम हो, और a किसका? इसका, m किसका? खुद का। c इज इक्वल टू जिस दिन a बाई एम होगा उस दिन ये लाइन टेंजेंट बनेगी, वरना बनेगी नहीं। एनीवे चलो, है कि नहीं? हाथों हाथ 12वें पॉइंट के मन में दूसरी बात आई कि सर अपने पास एक और खतरनाक बात भी है। मैंने कहा बोलो आप। 12.2 कि सर अपने पास टेंजेंट आ गया है। मैंने कहा कैसे? टेंजेंट में भी कौन सा? स्लोप फॉर्म, क्योंकि हमारे पास टेंजेंट का कार्टेशियन फॉर्म पड़ा है, y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1, और टेंजेंट का पैरामेट्रिक फॉर्म पड़ा है, ty इज इक्वल टू एक m में ही नहीं पड़ा बस हमारे पास टेंजेंट। जरूरत इस बात की नहीं है कि मैं m में टेंजेंट बोलूं और आप इक्वेशन बोलो, जरूरत इस बात की, जरूरत कहां पड़ रही है सर, क्यों भाग रहे हैं अपन इतना? ठीक है, पॉइंट ये है कि आपको ये याद आना चाहिए, सर्कल में हम m का इक्वेशन क्या बोला करते थे। सर्कल में हम बोलते थे कि टेंजेंट की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m इज y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a रूट ओवर 1 प्लस m। हाँ अभी आ रहे हैं, हाँ ठीक है। तो ये क्या कंडीशन निकली? c इज इक्वल टू a बाई एम। ये मेरी क्लास के पीछे क्यों रखते हैं? हाँ भाई, तो कहानी ये थी कि टेंजेंट क्या था? y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a अंडर द रूट ऑफ। अब की बार इसकी जरूरत क्यों पड़ रही थी? क्योंकि जरूरत पड़ती है m की टर्म्स में टेंजेंट की तब जब बाहर से कोई पॉइंट आ रहा हो।
बाहर से जब भी पॉइंट होता है तो y इज इक्वल टू mx वाली फॉर्म यूज करते हैं, और जब भी पॉइंट सर्कल पर होता था तो कार्टेशियन फॉर्म यूज करते थे। मैंने आपको ये चीजें यही बताया, मैंने आपको चैप्टर बनाने के साथ ये बताया था कि चैप्टर के अंदर मैं कितना परेशान हुआ कि ये बेटे जब चाहे तब ये इसमें चले जाते हैं, जब चाहे तब उसमें चले जाते हैं, इनको पता कैसे चलता है। ठीक है, तो बाद में मुझे पता चला कि तुझे ही सबसे लास्ट में पता चला बेटा कि ये फॉर्म तब यूज करनी है और वो फॉर्म तब यूज करनी है। किताब वाले भी नहीं बताते, पता नहीं क्यों। अभी फिलहाल टेंजेंट हमारे पास स्लो फॉर्म में आई है। हमने सुना है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के नाम पे EOT y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m है, हाँ या ना? ठीक है, इंपॉर्टेंट ये कतई नहीं है। अभी 2 साल पहले IT वालों की सनक गई थी, उन्होंने मैच द कॉलम में 4 मैच द कॉलम एक साथ चेप दिए थे। ठीक है ना, 1 2 3 4, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, और ऐसे एक नहीं 2 क्वेश्चन दे दिए थे प्योर। बच्चे ने कुछ नहीं करा, बच्चे ने उस दिन सबसे फास्ट IIT का पेपर मैथ्स का किया था, क्योंकि उसको क्या करना था, पेज ही तो पलटने थे। ये देखा, देखते ही समझ में आया नहीं है, हिंदी वाला है, ये भी नहीं, अगला वाला वेरी इंग्लिश नहीं है, फिर हिंदी वाला नहीं है। ठीक है, इतना फास्ट पेपर उसने कभी नहीं किया था। ठीक है, उसको देखते ही समझ में आ गया, अपने से 2 वाले ही नहीं संभले आज तक, ये 4 ले आया। ठीक है, पागल है क्या? ठीक है, हाँ, और उसमें ये चीज सबसे खतरनाक थी, इसको देखते ही उसमें से 2 कॉलम में ऐसा था कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टाइप था, और उसका टेंजेंट ये लिखना था, और टेंजेंट के साथ में किस जगह टच हुआ वो भी लिखना था। और तीनों फार्मूले जब पता होंगे तब आप उसके अंदर यूज कर पाओगे और अपने आंसर को कोट अनकोट कर पाओगे। रटे वो होने चाहिए, क्योंकि आप वो सोच रहे हो कि वहां बैठ के निकालोगे तो आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है कि नहीं? खुद ही अपने पैर छू लो, बढ़िया है। ठीक है, हाँ हाँ, कि भाई है वहां निकालेगा तो वाह वाह। ठीक है, हाँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इस पे आ जाओ। हाँ भाई, ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वही सेम मैटर में निकली होगी, लेकिन अब की बार थी y इज इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम जाके रट के जाएंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, सामने वाला y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच लेके बैठेगा, नहीं है? तब आपको पता होना चाहिए कि कोई खास बदलाव नहीं करना, y माइनस ये m इंटू एक्स माइनस एच प्लस का a बाई m। कहानी पकड़ में आ गई है ना? अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। राइट है? क्या आप जानते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का क्या मतलब होता है? जिस जगह पर टेंजेंट ने पैराबोला को टच किया, ये टेंजेंट है, हाँ या ना? ये पैराबोला है। जिस जगह पे भी टच किया होगा, सुनना जरा, जिस जगह पे भी टच किया होगा इस पैराबोला की, अच्छा आपको पता है किसी भी कर्व की मैं किसी भी पॉइंट पर स्लोप बता सकता हूं आपको आराम से। कैसे? dy/dx से। dy/dx कर दो, इसका dy/dx मैं बोल रहा हूं 2a बाई वाई। आराम सोचो, इसका dy/dx कितना? 2a बाई वाई। जिस दिन ये उसको टच करेगा उस दिन उस पॉइंट पर इसकी स्लोप माने dy/dx और उसकी स्लोप m बराबर होगा। इसका मतलब ये कि 2a बाई वाई शुड बी इक्वल टू m। इसका मतलब y इज इक्वल टू, तो एक पॉइंट तो 2a बाई m पक्का हो गया। अच्छा, y की वैल्यू अगर 2a बाई m उठा करके मैं इसमें रख दूं तो 2a बाई m यहां रखते रखते ही 4a स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर देख लिया। आपको पता होगा 4a से कटा 4, 1 से a, तो a बाय m, x बराबर a बाय, क्या शानदार बात है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। रुको 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 रुको, ऐसे जाएंगे, इस तरह जाएंगे तो आप पागल हो जाओगे। dy/dx सर अपन ने तो हवा ही नहीं लगाई, लेकिन मेरे को बहुत जरूरत है इस बात की कि आप ये मेथड सीखो। मैं आपको तो बहुत प्यार से लेके जा सकता था। क्या होता है कि जिस जगह पे भी टच किया है तो पैराबोला पे, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट नॉर्मली पैराबोला पे होते हैं 80 स्क्वायर कॉमा। कितने लोगों को याद है कि टेंजेंट की इक्वेशन थी ty इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या थी? 1 बाय
टी, m की वैल्यू 1/t, तो t की जगह 1/m, 80 स्क्वायर के अंदर t की जगह और 280 में 1/m रखो, कितना आया? और कितना चमका या नहीं चमका, है कि नहीं? अब रुको और यहां सोचते हैं, है ना भाई? लास्ट, अगर, लेकिन इसमें जाएंगे तो पंगा होगा, इसमें तो अपने को dy/dx से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आप सोच लोगे वैसे तो, लेकिन पता है इसमें 280, 80 स्क्वायर होगा, हाँ या ना? टेंजेंट की इक्वेशन, लेकिन ty = x + 80 स्क्वायर कतई नहीं होने वाली, और जब तक वो पता नहीं है तो सारी बातें करना बेवकूफ़ी है, बिना m के चलना पड़े। लेकिन अपना सेकंड मेथड काम कर रहा है, dy/dx, इसका dy/dx आया x/2a, पक्का? इसका dy/dx आया x/2a, x/2a लिख लेता हूँ, x/2a = m, तो x = 2am, x की वैल्यू अगर 2am मैंने यहाँ रख दी तो 4a² m², 4 कटा a कटा a m² लिख दो भाई, नहीं आया? अब आप में से सभी लोगों को मेथड तो आ गया कि बेसिक में जिस दिन नहीं आएगा फार्मूला तो dy/dx करके m से मिला लूंगा, नहीं है? हाँ, जरूरत है इस सब चीजों की, है ना? अच्छा, इसका पॉइंट क्या होगा? इसका h + a/m² k + 2a/m, श्योर है? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। हालांकि मेरे को इसको 12.2 12.3 में लिखवाना था, लेकिन मैंने सब एक साथ अड़ा दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को पता चल गया था कि बाहर कोई इंतजार कर रहा है, ठीक है कि नहीं? वैन वाले भैया और साइकिलें, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, तो मैंने कहा एक साथ खींचो। अब ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गया। अच्छा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में अच्छा एक और बात, नहीं ऐसा जरूरी है ये टेंजेंट, हाँ या ना? टेंजेंसी पॉइंट है कहाँ? हाँ, सबने बता दिया, हो रहा सही है। ये क्या है फिर? अब ये पॉइंट क्या है? फुट ऑफ नॉर्मल, नहीं है? फुट ऑफ नॉर्मल होते ही ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट अब am² a/m² 2a/m नहीं रहेंगे। नॉर्मल होते ही, ध्यान से समझना, नॉर्मल होते ही आपको याद होना चाहिए इसका m कितना था? m' बोल रहा हूं, m' = 1/t, और इसका m = तो t की जगह -m, t की जगह, तो इसका मतलब tx + y = 2at + 80², यही था ना? 80³ श्योर? अच्छा, t की जगह पर -m, तो y = -mx का इधर कर दिया प्लस का mx, सोच लो -2am माइनस, अरे t की जगह -m रखते जाओ, माइनस का am³, ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई, हाँ या ना? अच्छा, ये अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आई तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी 80², 280 ना रह के, है ना? m की t की जगह -m कर रहा हूं, am², वही ये m है और मैंने उसे m' कर दिया, तो m' की टर्म में इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? a/m' और 2a/m', नहीं है? एक ही पॉइंट दो अलग अलग नजरों से देखा गया, नहीं पकड़ में है ना? हाँ, दो अलग अलग नजरों से देखा गया। जब टेंजेंट की नजर से देखा गया तो a/m² 2a/m बना, और जब नॉर्मल की नजर से देखा गया तो am² -2am बना। अब यहां आकर के स्टूडेंट की याददाश्त जवाब देगी ही देगी, क्योंकि उसको तीन बातें याद रखनी है, जिसमें ये वाली बात और ये वाली बात तो बहुत क्लोज है। इसमें सिर्फ चीजों की अदला बदली है और एक माइनस है, नहीं है? लेकिन याद तो करना ही है ना? हाँ, नहीं तो मैं तो कलम मुंह फाड़ के देखते रहो, ठीक है? हाँ, क्या आप सोचो कि मैं, अरे इतना आसान क्वेश्चन था वो, बस वो फार्मूला याद होना चाहिए था। हमने भी जब हमारे पे भी, क्योंकि आपके बाद हमारे ही सर पे गिरता है पेपर, ठीक है, तो हमारे दिमाग में अरे यार फार्मूला क्या था, क्योंकि उस चैप्टर को पढ़ाए हुए 4 महीने हो चुके हैं, बच्चे ने 2 महीने से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है हमसे, दिमाग को जंग लग गई है।
एन मोमेंट पे आपको याद करना है नॉर्मल का फार्मूला क्या था, एम की टर्म्स में पॉइंट क्या थे, एम की टर्म्स में वो पॉइंट क्या थे, सब आपको याद करना है ऑन द स्पॉट, तब जाके आपका क्वेश्चन होगा। आपने अगर गूगल खोल लिया तो सामने आपका टीचर बैठा है, आपके सामने तो कोई नहीं है ना चोरी देखने वाला, हमारे सामने तो हमारा ही साथी बैठा है, भाई को नहीं आता ठीक है इसलिए आपको पूरा याद होना चाहिए एकदम, है ना, यही इंपॉर्टेंट है। जब आप उस लेवल पे जाके देखते हो ना, तब आपको चीजें याद हो जाती हैं।